अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के क्वेश्चंस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5A एक्सरसाइज का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ जो बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, RS अग्रवाल का 1 का 2 वाला करेंगे क्वेश्चन। RS वाला बुक होगा तो देखते रहना आप लोग। इसमें क्या बोला जा रहा है, सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। तो एक AP दिया गया है क्वेश्चन में 11 6 1 -4, एक AP दिया गया है। इसको हमको ना बोल रहा है सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP। हमको चेक करना है कि ये AP में, देखो चेक करना है कि AP में है या नहीं है। ये प्रोग्रेशन दिया गया है, प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना या घटना, इधर बढ़ेगा या तो घटेगा, यहाँ पर घट रहा है, तो हमको चेक करना है AP में है कि नहीं है। ठीक है, और क्या निकालने बोल रहा है इसमें, D निकालने बोल रहा, कॉमन डिफरेंस, और नेक्स्ट टर्म निकालने बोल रहा। ये सब बोला गया है। RS अग्रवाल का पेज नंबर 260 नया बुक में है, ये देख सकते हो। तो 5A क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बहुत आसान है। देखो पहले वाले टर्म को हम A1 कहते हैं, जिसको A भी कहते हैं, दूसरे वाले टर्म को A2 कहते हैं। तो D निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो चलो A2 कितना है 6 -11 करेंगे, कितना आएगा बताओ। 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5 11 बड़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। वैसे इसका नाम क्या होगा A3, इसका नाम क्या होगा A4, फोर्थ टर्म। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। लिख लो ऐसे जल्दी से। तो एक D ये निकल गया। दूसरा D निकालने का फॉर्मूला होता है, D को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, एक कम, पहले A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 निकाल के देखेंगे। बताओ A3 कितना था 1 1 है, और A2 कितना है 6। बताओ 6 बड़ा कि 1, 6 बड़ा, इसके आगे माइनस साइन है तो -5 आया। तो इसका मतलब D सेम है ना, D क्या है सेम। इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन है ये किस में होगा, AP में होगा। ठीक है, अगर D सेम होता तो क्या होता है प्रोग्रेशन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं AP में है। ठीक है ना। चलो अभी हमको नेक्स्ट टर्म निकालने बोल रहा है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं देखो, इसका भी ट्रिक बता दे रहे। अपने को A4 तक दिया गया है, A5 निकालना। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, याद रखना। तो A पहले वाले टर्म को कहते हैं जो कि 11 है, प्लस 4 इंटू D कितना निकाले थे -5। तो इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा बताओ, यह आया 11, 5 4 जा 20, और ये माइनस है तो क्या लिखेंगे 20। तो ये आने वाला है -9। ये हो गया आंसर। तो ट्रिक याद रखना, 4 बोलेगा 5 बोलेगा तो 4D, 6 बोलता तो 5D। इस तरह से हम बनाते हैं, तो आपको याद रखना ये। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म मतलब उसके बाद वाला टर्म, टर्म मतलब समझ रहे हो, ये AP की वैल्यू है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसके बाद क्या आएगा -9 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का RS अग्रवाल का 2 का 2, ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है फाइंड 35 टर्म ऑफ द AP। क्या बोल रहा है, फाइंड 35th टर्म ऑफ AP, और AP दिया गया 20 17 14 11। क्या करेंगे इसमें बताओ। तो 35 टर्म बोल रहा ना, तो N कितना हो गया 35। इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A कितना हो गया 20। तो और D कैसे निकालते हैं, हाँ पहला वाले को A1 बोलते, दूसरे वाले को A2 बोलते, क्योंकि ये पहले से AP में है
पहले से ही बोला गया एपी में है, इसलिए आप इसको एपी चेक नहीं करोगे, इसमें डायरेक्ट आप करोगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो 17 माइनस 20 करेंगे कितना होगा? कौन बड़ा है? 20, और 20 के आगे क्या है? माइनस, इसलिए डी क्या आएगा? डी क्या आएगा? -3। दोनों को माइनस करने तो आता है ना, 17 में से 20 को माइनस करो तो 20 माइनस 17 3 होता है, तो -3 आएगा। अभी 35 टर्म निकालने बोल रहा हूँ, तो लिखो ए एन का एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 35 बोल रहा है ना, इसका भी ट्रिक देख लो। 35 बोलेगा तो क्या करना? a प्लस 34 डी कर देना। 35 बोलेगा तो क्या करना? a प्लस 34 डी। चलो बताओ a कितना था, देख करके बताओ a कितना था? 20। इसको ना जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको ब्रैकेट में रखना। डी कितना निकाले थे? -3। कितना आने वाला है? प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, हाँ माइनस, तो ये आगे आ जाएगा माइनस। 4 से 12 का 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 10। तो कौन बड़ा है? 102। इसके आगे साइन क्या है? माइनस। तो 102 में से 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 92 82। क्या बचेगा? 82। आंसर आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 करते हैं हम लोग, आर एस अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड द 18 टर्म, फाइंड 18th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दिया गया है? √2, √18, √50, √98। ये एपी में है पहले से, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या? ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं? A1। इसको क्या बोलते हैं? A2, A3, A4। तो A2 को चलो सॉल्व करते हैं। तो रूट निकालने का तरीका क्या होता है? एलसीएम लेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 पेयर है, तो एक बाहर आ जाएगा और अंदर में √2 रह गया। तो बताओ A2 कितना निकला? बताओ A2 कितना निकला? हाँ, A2 की वैल्यू हो गई 3√2। ठीक है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर लो। समझ गए? अब एपी में है तो A2 पता चल गया ना। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, अब डी निकाल दो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है क्या? A2 माइनस A1। तो देयरफॉर डी कितना हो जाएगा? A2 कितना था? 3√2। A1 कितना था? √2। तो 3√2 में से √2 आप माइनस कर दोगे, 1√2। तो 3 में से एक √2 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 2√2। ठीक। अब निकालने 18 टर्म बोला है, तो 18 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 17 डी। ट्रिक बताए थे ना, A प्लस क्या लिख सकते हो? 17 डी। तो बताओ A18 कितना हो जाएगा? हाँ? A कितना बताओ? A कितना था? √2 प्लस 17 इंटू 2√2। तो √2 रहेगा वैसे ही। 17 इंटू 2 कितना होता? 34। अंदर तो जाएगा नहीं, ध्यान से सुनो, इधर देखो। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये इससे नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34√2। अब ये दोनों ऐड हो सकता है क्योंकि दोनों का कास्ट सेम है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। तो 34 में से एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35√2। ये हो गया आंसर। A18 टर्म। A18 बोलेगा तो क्या करना पड़ता है? A प्लस 17 डी, है ना, एक कम करके
लिखना पड़ता है। लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 भी हो गया। अब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। लिख लिए थे? चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एक एपी दिया गया है। एपी क्या दिया गया है? 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174। हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स को हम एन कहते हैं। एन निकालने बोल रहा। ए बताओ कितना है? 6। डी कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं क्या? A2। A2 माइनस क्या कर देंगे? A1। तो बताओ 10 में से 6 को माइनस करेंगे, डी कितना निकलेगा? 4। ए पता है, डी पता है, और इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, हाउ मेनी टर्म जब भी बोलेगा तो क्या निकालना है? एन निकालना है। जो लास्ट में दिया रहा था इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको ए एन कहते हैं। ए एन कितना है? 174। इसको आप हाईलाइट कर लो जल्दी से। अब एक फॉर्मूला होता है ए एन एथ का। ए एन एथ इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। चलो सब कुछ इसमें पुट करेंगे। ए एन की जगह में क्या पुट करने वाले? 174। ए की जगह में 6, एन माइनस 1, डी की जगह में 4। बहुत आसान है। ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो 174 में से 6 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू इंटू 4। तो बताओ कितना आएगा? 174 में से 6 को माइनस करो कितना आएगा? 14 हो गया, 8 आ जाएगा, 6 168 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 4। अब क्या करो, इसको दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, है ना? दोनों साइड 4 4 है ना, तो इसको भी 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो, तो ये 4 4 कट गया, ये कटेगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। तो कितना आ गया बताओ? किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। एन माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? इधर भी लिख सकते हैं। तो एन कितना हो जाएगा? 42 माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 43। ये हो गया आंसर। तो एन हमेशा क्या होता है? याद रखना, एन हमेशा इंटीजर में होता है। लिख लो, एन नेगेटिव, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नेवर इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आरएस का। बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया गया है, एक एपी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में आरएस का। 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 88। विच टर्म बोल रहा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो क्या होगा? 88 होगा। इसको भी वैसे ही बना लेना, है ना? इसको भी वैसे ही बना लेना। क्वेश्चन नंबर 10 बनाया ना मैंने, तो इसमें भी क्या निकालना है? ए पता है 3। डी कैसे निकालोगे? 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ए एन कितना है? 88। और ए एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप नोट करके लिख लो और कमेंट करना है आंसर क्या होगा इसका। विच टर्म, एन निकालना। जब भी टर्म बोलेगा तो क्या निकालना पड़ता है? लिख लो, टर्म बोलेगा तो क्या निकालना पड़ता है? एन निकालना। तो आ रहा है क्या? ये आ रहा है? चलो 13 नंबर करते हैं।
14 करते, 14। एन कभी भी नेवर इन फ्रैक्शन लिख लो, नेवर इन फ्रैक्शन में ये कभी भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। निकालने आ गया ना सेम तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आरएस का बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया गया है 5, 15, 25 डॉट 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 विल बी 72 मोर देन, लिख लो विच टर्म ऑफ एपी डॉट 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 इतना will be 72 more than, 72 more than its 41, 41st term, which term? ठीक है, तो ये बहुत आसान है। देखो तो पहला वाला एपी क्या दिया गया, एपी में है कौन, 5, 15, 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ए कितना निकलेगा बताओ, 5। डी कैसे निकालते हैं बताओ, इससे इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, डायरेक्ट मन में कर लो 10। लिख लो लेट एन टर्म बी, लेट ए एनथ टर्म बी 72 मोर देन 41 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, समझा, इधर देख कितना आसान है, ए एन एच टर्म ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो ए एन टर्म जो होगा हमेशा माने वो 72 ज्यादा होगा किससे, ए 41 से। लिख लो ए प्लस नहीं, ए 41 टर्म्स है ना। कौन सा टर्म होगा, ए एन टर्म जो होगा वो क्या होगा, 72 मोर, 72 मोर मतलब 72 ज्यादा। अब बताओ ये क्या हो गया, ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 72 को 72। ए 41 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस अभी बताए थे ना 40 डी। तो देखो दोनों साइड ए है ना, इधर भी ए इधर भी ए, काट सकते हैं। तो क्या बचा बताओ, डी कितना निकला था 10, डी 10 है ना, डी की जगह में 10 पुट कर दो, 72 प्लस 40 इंटू डी की जगह में क्या पुट करोगे 10, कितना हो जाएगा 10n माइनस 10, 72 प्लस 400, तो 10n हो गया, 472 प्लस 10 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10n किसके बराबर हो जाएगा 482 अपॉन 482 हो जाएगा ना 72 का। सही है, तो ये क्वेश्चन देखना होगा विच टर्म 14, कौन सा कितना क्या क्वेश्चन था, पढ़ो तो एक बार पढ़ो तो, क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ द एपी इतना 72 मोर देन 41st टर्म था ना। अच्छा मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया, 130 है ना, सॉरी यहाँ पर ना उसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर 72 नहीं है, यहाँ पर कितना है 130 है ना, तो यहाँ लिख दो 130। नहीं मैंने 14 क्वेश्चन नंबर लिया ना, चलो कोई नहीं, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो मेरा पूरा क्वेश्चन गलत ले लिया क्या, कि खाली ये वाला 72 की जगह में क्या लेना था बताओ 130 ना, बस चलो ठीक है 41 की जगह में, ठीक है आप लोग करेक्शन इसको चेंज कर लो, कोई बात नहीं होता है 31 टर्म, ठीक है ना। चलो करेक्शन कर लो इसको, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, क्या लिखना होगा जल्दी बताओ, 31, करेक्शन करो थोड़ा सा है ज़्यादा नहीं है, 130
31 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+30d, है कि नहीं? यहाँ 40 लिखा, वहां क्या लिख दो 30। आ रहा समझ में मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। क्वेश्चन यहाँ 72 नहीं था, 130 था। तो तुम भी कर लो ना 130, कितना टाइम लग रहा, कर लो इसको काट करके। लो ए तो कट गया, यहाँ तक पहले करेक्शन कर लो जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा आगे। कर लो यहाँ तक, पहले लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। हो गया? तो तुम लोग क्वेश्चन गलत लिखे तो बता दिया करो ना, तुम लोग कैसे हो, बताते नहीं हो, टाइम पास मेरा करवा रहे हो। तो बताओ n-1, डी की जगह हम क्या लिखोगे 10, 130 प्लस 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 10n-10, तो 10n-10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 430, है कि नहीं? 300 प्लस 130 कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा ना, हाँ 430 हो गया। तो कितना हो गया 10n इज इक्वल टू 440, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सब लिख नहीं रहा हूँ, सब समझ जाओ। तो n कितना आने वाला है, देयर फोर n इज इक्वल टू 440 अपॉन 10, 0 0 कट गया, n कितना आएगा 44। ये हो गया आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा दे रहे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ये। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, एपी का आरएस का क्वेश्चन है। फाइंड द 8 टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड। क्या फाइंड करना है, लिख लो फाइंड 8th टर्म। बंद कर दो दरवाजा ये वाला। फाइंड 8th टर्म कहां से, फ्रॉम एंड। और एपी क्या दिया गया है, लिख लो एपी दिया गया है 7, 10, 13, 184। इसका शॉर्टकट बता देंगे। देखो एंड से हमको 8 टर्म निकालना है। एंड किसको बोलते हैं, लास्ट वाले से, है ना। इधर से आपको किधर निकालना है, 8 टर्म निकालना है। तो एन 8 टर्म यानी एन कितना हो गया 8। अच्छा ये लास्ट टर्म है, पर इधर से बोल रहा निकालने, तो आप ए क्या ले लोगे, इसको ले लोगे, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस आ कितना रहा है, इससे इसको माइनस करके कितना आ रहा था 10 - 7 कितना आ रहा था 3, पर 3 नहीं लोगे, क्या लोगे -3। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। ए आप पहले लेते थे लेकिन एंड से बोल रहे इसलिए इसको लोगे। और डी प्लस में नहीं लोगे क्योंकि 10 - 7 आ रहा था 3, पर आप क्या लोगे -3। ये ट्रिक याद रखना। और फॉर्मूला लगा दो, हमारे पास फॉर्मूला है ए एनथ का, a प्लस n-1 इंटू टी। तो कौन सा टर्म निकालना है, 8वां निकालना है, a8 निकालना है। तो n की जगह क्या लिख दोगे 8। चलो सॉल्व करके बताओ, a कितना है 184 प्लस 8 - 1, d कितना है -3। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा, 163 आएगा, सही है। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, समझ गया ना। लास्ट वाले को क्या लिख देना, फर्स्ट टर्म। n कितना बोला है 8, और कॉमन डिफरेंस आ कितना रहा था 3, पर लिखेंगे क्या -3, क्योंकि क्या बोला है एंड से बोला है, एंड में चेंज कर देना है इसको, ठीक है। आया कि नहीं, चलो इसको पुट कर दो। अब सॉल्व कैसे करते, देखो इधर टेंशन नहीं लेना है, देखो कैसे बनाते, बहुत लोग को नहीं आता ये। 184 प्लस 8 में से एक गया 7 इंटू -3, तो 184 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -21। चलो माइनस करो, 4 में से एक गया, क्या 4 में से एक गया 3, 8 में से 2 गया 6, हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब आ जाओ 26 नंबर।
हो गया ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 26 RS का। देखो क्या बोला जा रहा है, द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज -4। सेवेंथ टर्म एपी का कितना दिया गया है, -4 गिवन है ये। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, बुक रखना सामने। सेवन टर्म ऑफ द एपी इज -4। देखो अभी अच्छा हुआ बता दिया, ऐसे गलती लिखोगे तो बता देना, -4 गलती हो जाता है ना, बहुत देर से पढ़ा रहे। फिर ये 13 टर्म कितना है, -16। तो A13 कितना है, -16, ये गिवन है। बोल रहा फाइंड एपी। बहुत आसान है, देखो कैसे बनाएंगे। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+60, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, लिख लो A+12D, ये कितना है, -16, ठीक है। दो इक्वेशन आ गया। अब माइनस कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट करने आता है किसी को भी, किसी सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज होना है, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो A - A कितना हो जाएगा, 0। 6 में से 12 को घटाएंगे, 6 बचेगा। लेकिन साइन किसकी जीत होगी, बड़ा कौन है, देखो आपको नीचे वाले देखना है, माइनस। अभी बताओ, -4 + 16 कितना हो जाएगा, इसको देखना आपको, किसको देखना है, नीचे वाले को। बताओ -4 + 16 कितना होता है, +12 है कि नहीं। 12, 16 बड़ा है तो बड़ा का प्लस साइन है, तो प्लस ही आएगा। तो क्या लिखोगे, +12। तो बताओ डी कितना आ गया, 12/-6 है कि नहीं, 12/6। माइनस को आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात तो वही है। तो डी आ जाएगा -2, लिख लो डी कितना आया, -2। ऐसे करके बनाना, ठीक है। अब डी इसमें पुट कर दो, A+60 में क्या था हमारे पास, A+60 कितना था, -4। तो डी की वैल्यू इसमें पुट करो, बताओ ए कितना आ रहा, डी की जगह पुट करो -2, क्या हो जाएगा, A+6 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। तो ए कितना आ गया बताओ, प्लस माइनस माइनस 6 × 12 -4। तो -12 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। तो ए कितना आ गया हमारे पास बताओ, ए आ चुका है +8। लिख लो इसको, ए आ गया, डी आ गया, है ना, ए और डी आ गया, है कि नहीं। अब चलो एपी बनाना, लिख लिया। अब लिखो एपी बनाने का तरीका, क्या बताए थे, क्या बताए थे एपी बनाने का तरीका। तो बताओ ए कितना आया था अभी क्वेश्चन में, बताओ 8 आया, और डी कितना आया, 2 आया। तो देखो A1 क्या हो जाएगा, ए, A2 क्या हो जाएगा, A+1D। तो 8, डी 2 आया था कि -2 आया था, -2 आया था। तो 8 + 1 इंटू क्या करना, -2 कितना आएगा, 6 आएगा। A3 अगर निकालना तो क्या करोगे, A+2D। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, A3 निकालना तो A+2D। तो 8 + 2 इंटू डी, डी कितना है, -2। इसको ब्रैकेट में करके सॉल्व करना, गलती हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, -4, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 8, 2 × 2 = 4, आगे क्या माइनस, तो ये आ जाएगा 4। तो A3 आ गया। तो A1 A2 A3 आ गया ना, बस 3 निकाल के छोड़ देना है, डॉट डॉट डॉट, यही है एपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ 32, लिख लो क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32, इफ 4 टाइम्स फोर्थ टर्म ऑफ एपी। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 4 टाइम्स फोर्थ टर्म ऑफ एपी, A4 ऐसे पढ़ते। 4 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना।
4 टाइम्स 4 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म। फाइंड A22। क्या बोल रहा, फाइंड A22। बहुत आसान है, चलो बनाते हैं। देखो A4 को क्या लिख सकते हैं, बोलो, A प्लस 3D। A18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख दिया ना। A18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। हाँ, तो बताओ A4A हो जाएगा ये, प्लस 4 3 12D, ये हो जाएगा 18A, प्लस 18 इंटू 17 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 360। ठीक है, अब इस सब को उधर ले जाओ तो इधर 0 बचेगा, सबको उधर ले जाएंगे तो। अच्छा, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, 306D है, 306D है ना, माइनस प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताओ 18 में से 4 गया तो कितना हो गया, 14A। 306 में से 12 को माइनस करेंगे कितना होगा, कितना होगा, प्लस है ना, बड़ा तो कौन है, 306। 6 में से 2 गया 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 294D। माइनस कर लेना, इधर क्या लिखेंगे बताओ, 0। अब इधर लिखो 0 चाहे इधर लिखो 0, बात तो एक ही है, तो हम इधर लिख देंगे। अब बताओ क्या करेंगे, 14 के टेबल में आता है 294, कितने में आता है, देखो 14 इंटू 21 कितना होता है, करके देखो, 294 होता है, करके देखो, आता है ना। तो आप क्या कर लो, इधर देखो, आप 294 को क्या लिख सकते हो, 14 इंटू 21D। 14 कॉमन ले लो, A प्लस 21D इज इक्वल टू 0। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, 294 को क्या लिख सकते थे, 14 के टेबल में आता है, 14 इंटू कितने में आता है, 21 में, तो इसको लिख देंगे 14 इंटू 21। तो 14 कॉमन ले लेंगे तो 21 रह जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बताओ कितना आ जाएगा, A प्लस 21D इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस A22 को लिख सकते हैं ना, जब इसका रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ। समझा मैंने क्या किया, A22 को क्या लिखते थे, A प्लस 21D, अभी बताया था ना। A15 को क्या लिखते हैं, A प्लस 14D। वैसे A20 को क्या लिख सकते, 22 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D। बस हो गया। हाँ, हैंस प्रूफ करने बोला है ना, तो 22 टर्म, सॉरी प्रूफ, हैंस प्रूफ थोड़ी होगा, 0 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, 32 के बाद कौन सा है, 38 की 40 बोल रहा हूँ। अच्छा, 38 42 48, 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38 RS का। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, देखो बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, देखो, द 24 टर्म ऑफ द AP, क्या बोल रहा है, द 24 टर्म ऑफ द AP इज ट्वाइस द 10th टर्म। इधर देखो, 24 टर्म जो है वो क्या है, ट्वाइस है। AP इज ट्वाइस मतलब दोगुना, इनटू 10th टर्म, A10 टर्म। तो हमको क्या शो करना है, प्रूफ करना है कि इट्स 72 टर्म, यानी A72 टर्म जो होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स A15 टर्म होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अभी बताए ना, n कभी कभी चेक करने आएगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। चलो, अब जो दिया है ना, कभी भी जो चीज दिया रहेगा उसका हम यूज करेंगे। तो A22 को क्या लिख सकते हैं बताओ, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 इंटू A10 को क्या लिख सकते हैं बताओ, A प्लस 9D। चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा बताओ, ये आने वाला है A प्लस 23D, 2A इंटू A कितना हो जाएगा, 2A,
2 × 9 कितना हो जाएगा 18D। ठीक है, अब इन सब को ना इधर ले जाओ, इस सब को उस साइड ले जाओ, तो क्या होगा बताओ, ये सब इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। 2A + 18D, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आसान है ना, करो। अब इधर 0 लिखो चाहे इधर 0, बात तो एक ही है। बताओ 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा A। 18 में से 23 को घटाएंगे कितना बचेगा 5 -5D, है ना, = 0। तो इसका मतलब क्या है, A प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ देखो तो, कुछ गड़बड़ किया हूं क्या मैं। A -5D होगा ना, A + 23D, A + 9D। ठीक है, इसको सॉल्व किए, 9 2 18 हो गया। 2A में से A जाएगा, 18 में से 23 जाएगा, 5 ही, तो A -5D कितना हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं बताओ, तो A = क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस, A = इतना हो गया, लिख लो। तो हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, 72 टर्म। बताओ A 72 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 71D। तो चलो इसको 71 A की जगह हम क्या पुट करोगे, A की जगह हम क्या पुट करने वाले हो, हाँ 5D + 71D। तो कितना हो गया ये A 76D। तो हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, A 72 टर्म जो है वो क्या है 4 × 15 टर्म है। तो इसको 76 को 4 से डिवाइड कर दो, 76 को किससे डिवाइड कर दो 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो इसको क्या लिख सकते हैं A 72 को, बोलो 4 × क्या, 4 × 1 = 4, 4 9 19 होगा, सॉरी 14 नहीं होगा 19D। तो A 72 क्या हो गया 4 × 19D। अच्छा A 15 टर्म कितना निकाले थे बताओ तो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। A 15 टर्म को हम, अच्छा ये आ गया ना, ठीक है ना, चलेगा, इसको आप हाईलाइट कर दो, थोड़ा सा हार्ड है ये, ज़्यादा नहीं। बताओ A 15 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, बोलो A 15 टर्म को A + 14D। A कितना आया था बताओ, A कितना आया 5D आया ना, प्लस 14D। तो A 15 आ कितना रहा है 19D आ रहा है ना। तो बताओ इधर जो 19D आया है उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं A 15 लिख सकते हैं ना। तो लिख लो देयरफॉर A 72 कितना आ गया 4 टाइम्स, कैसे भी करके प्रूफ कर देना 4 टाइम्स A 15 टर्म। इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार दोबारा इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 42। एक बार देख लेना इसको, हाँ देखो लास्ट 42 नंबर, देखो 42, 2 क्वेश्चन करेंगे बस, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं 10 से, एंड कहाँ होते हैं 99। 2 डिजिट नंबर लेना है जो किससे डिवाइड हो, डिविजिबल बाय 6। देखो इसका ट्रिक बता रहे, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए 6। ट्रिक देख लो, 10 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से,
6 1 जा कितना होता है, हाँ 6 4 आया। अब ये जो आया ना इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 2। इस 2 को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 + 2 12 हो गया। तो ए कितना हो जाएगा 12, लिख लो। ठीक है, ऐसे बनाते। तो ये मालूम चल गया 12 है फर्स्ट टर्म, है ना। 6 से डिविजल मतलब 6 से डिवाइड करेंगे। अभी देखो मिटाओ इसको, इधर देखो अभी 99 है, ए मालूम चल गया। तो 99, अच्छा डी भी हमको मालूम है, 6 का टेबल बनाना चाहिए मतलब 6 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 6 का डिविजिबल मतलब डी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब बचा 99, इधर देखो 99 है, तो 99 को भी 6 से डिवाइड करो। 6 1 जा 6 3, 6 6 जा 36, 3 आया। तो उस 3 को डायरेक्ट इससे माइनस कर दो, इसको क्या कर दो, डायरेक्ट इससे क्या कर दो, लिख लो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जो भी रिमाइंडर आता है उससे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। तो कितना आ जाएगा बताओ, ए एन एथ टर्म कितना आ जाएगा 96, क्योंकि 3 माइनस करेंगे 99 में कितना बचेगा, हाँ 96 ही तो बचेगा ना, बन गया। तो अभी हमको निकालना हाउ मेनी, एन निकालना। क्या निकालना, हाउ मेनी मतलब क्या होता है, एन। टिक कर लो। चलो फॉर्मूला लिख दो ना, बना के दिखाओ। ए एन एथ इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। चलो ये फॉर्मूला लगा के बनाओ, बनाओ जल्दी से। तो ए एन एथ यानी लास्ट टर्म है 96, फर्स्ट टर्म कितना था 12, एन माइनस 1, डी कितना है 6। बनाओ इसको। देखो इसको प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 96 में से 12 को माइनस कर दो, एन माइनस 1 6। तो क्या बचा बताओ, ये 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, एन माइनस 1 6। तो एन माइनस 6 1 6 को भी आप ऐसे लिख सकते थे। इधर देखो ये चीज लिखना मत बोलना एग्जाम में, डायरेक्ट वन साइड सॉल्व कभी मत करना, ये नोट करके रख लो, ठीक है ना। अब बताओ 6 कहाँ जाएगा बताओ, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिला बताओ, एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 84/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो एन माइनस 1 कितना आ गया 14। तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। तो 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 भी ऐसे ही बनेगा, खुद से बना लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म, ठीक है ना, ये चैप्टर हो गया खत्म। तो ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। अभी थोड़ी देर में कराएंगे दूसरा एक्सरसाइज एपी का।